लेसन 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में पहला सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है? सजीव और निर्जीव किन्हें कहेंगे? तो वे सभी जो भोजन का ग्रहण करें, साथ ही जो भोजन की ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन सांस के रूप में लें और उससे ऊर्जा का उत्पादन करें, जिनमें वृद्धि हो और जो अपने जाति को बनाए रखने के लिए संतान की उत्पत्ति करें, इसके साथ ही जिनमें संवेदनशीलता हो, वे सभी सजीव कहलाते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर निर्जीव की बात करें तो जो भोजन न ग्रहण करें, जिनमें वृद्धि न हो, समय के साथ वृद्धि न हो, जो संतान की उत्पत्ति न करें, जिनके अंदर संवेदनशीलता न हो, जो ऑक्सीजन को सांस के रूप में न लें, वे सभी वस्तुएं निर्जीव कहलाएंगी। अब अगला है अपचयी और उपाचयी क्रियाएं। अपचयी और उपाचयी क्रियाएं, कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक रिएक्शंस। यह मानव शरीर में होने वाली क्रियाएं हैं, अतः इन्हें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ये दो टाइप की होते हैं, अपचयी और उपचयी। अपचयी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाता है। इसके ठीक विपरीत उपाचयी क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें सरल कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण जटिल कार्बनिक पदार्थ में हो जाता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, अमीनो अम्ल आदि का संश्लेषण। पोषण, पोषण क्या होता है? तो जीवन की वृद्धि, विकास एवं अनुरक्षण एवं सभी जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों के अधिग्रहण को पोषण कहते हैं। अर्थात जीव में वृद्धि, जीव का विकास और जीव के शरीर में टूट फूट की मरम्मत, ये सभी क्रियाएं सुचारू रूप से हो जाएं, इसके लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इन पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। पोषक पदार्थ वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। और वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। साधारण शब्दों में ही अगर कहा जाए तो वे पदार्थ जिनमें जीव उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं उनके संपादन के लिए जो भी पदार्थ को ग्रहण करता है, वे सभी पदार्थ पोषक पदार्थ कहलाते हैं और यह ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। अगला है भोजन और इसके घटक। भोजन और इसके मुख्य घटक या इन्हीं को पोषक तत्व भी कहते हैं। तो पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है उनकी क्रिया के अनुसार। पहला नंबर ऊर्जा प्रदान करने वाले, और दूसरा नंबर शरीर निर्माण करने वाले, और तीसरा नंबर जो है आपका रोधी क्षमता बढ़ाने वाले, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले। तो इनमें कुछ पोषक तत्वों के नाम हम जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स और जल, ये सभी पोषक तत्व हैं। अब अध्ययन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट ही मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कहते हैं। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एक संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में होते हैं। जैसे ग्लूकोज की ही बात करें तो C6H12
C6H12O6 होता है। तो 6 संबंधे 12 संबंधे 6, जब इसको काटेंगे तो 1 संबंधे 2 संबंधे 1 का अनुपात आ जाएगा। इनका आधारभूत सूत्र CH2ON है। CH2ON है। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से है? तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, अंजीर, दूध, पके फल, आलू, शकरकंद, चुकंदर, रसीले फल, गन्ना, शलजम, केला, अरबी मांस आदि में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका आधारभूत सूत्र CH2O ब्रैकेट में N होता है। मोनोसैकेराइड्स के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं, ट्रायोस, टेट्रोस, हेक्सोज। अगला है डाइसैकेराइड। यह मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। इसका आधारभूत सूत्र C12H22O11 होता है, जिसे चीनी कहते हैं। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि डाइसैकेराइड के प्रमुख उदाहरण